पिछले क्लास में हम लोग जितने स्फेरिकल लेंस के बारे में जो भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस में ये वाला इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? अपर्चर। इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? अपर्चर। और यहां से जो लाइन पास करता है इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान में रखना। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? 2f, f2। और इस वाले पॉइंट को 2f2। क्लियर यहां तक? इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? f1। और इस वाले पॉइंट को 2f1। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? इसमें 3 ठो रूल है केवल। वो 3 रूल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे। एक ये वाला हो गया, एक ये, ऐसे लिख लो। बात ये है कि अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, वो हमेशा फोकस से होते हुए जाता है। किसे? फोकस से। जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो फोकस से होते हुए जाएगा। अगर डायरेक्ट फोकस से चला जाए, डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट कहां से चला जाए? फोकस से, तो वो कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नहीं समझ में आया? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाए तो वो फोकस से कट कर जाएगा। अगर प्रिंसिपल फोकस से डायरेक्ट आए तो वो किसके पैरेलल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर मान लीजिए, एक तो ये तो सबको पता है कि अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर चला जाए तो वो बिना बेंड किए हुए उसी पर चला जाएगा। मतलब कोई भी उसमें बेंडिंग नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वन मीडियम से दूसरा मीडियम चल जाएगा बिना क्या किए हुए, बेंड किए हुए। यहां तक क्लियर है ना? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होगा या नहीं होगा? ये तुम्हारा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। बीच वाला से जहां से लाइन पास करेगा एकदम, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। इसमें बीच वाला क्या होगा? अपर्चर। खत्म मिशन का इसे नहीं लिखे देते तो क्या हो जाएगा? द्वार पाला था, बीच में जुड़ नहीं रहा है। इसमें भी सेम होगा। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्सिस। इसको क्या बोला जाएगा? f1, f2 और इसको 2f2। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? f1 और इसको क्या बोलेंगे? 2f2। एकदम याद कर लो, लेंस वाले में एकदम लेंस में याद कर लो, ऐसे ही होता है। इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, इसको f2 और इसको 2f2, इसको f1 और इसको 2f1। इस वाले पॉइंट को ऑप्टिकल एक्सिस, इस वाले पॉइंट को f2, इस वाले पॉइंट को 2f2। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे f1 और इस वाले पॉइंट को 2f1। कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर जा रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज ऑफ लाइट जा रहा हो तो वो क्या कर जाता है? डाइवर्ज कर जाता है। वो कन्वर्ज नहीं होता है। इस वाले लाइट में कन्वर्ज होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? इस वाले लेंस में डाइवर्ज होगा। तो ये जो डाइवर्ज होता है तो ये कहां मिलता है? पीछे की तरफ। कहां मिलता है? पीछे की तरफ। और इसको जाता कहां पर? ऐसे। समझ में आया? मतलब डाइवर्ज होगा तो मिलेगा कहां? पीछे की तरफ। अगर मान लो लाइट इस साइड से भी जा रहा हो, अगर इस साइड से भी जा रहा हो तो वो डाइवर्ज होकर कहां जाएगा? मतलब मीट कहां करेगा? पीछे। लेकिन डाइवर्ज होकर कहां जाएगा? ऐसे। मतलब जाना रहेगा उसको एकदम ऐसे, लेकिन वो चला जाएगा इधर, डाइवर्ज होकर वो पीछे की तरफ मीट कर जाएगा। इस वाले पॉइंट में भी अगर डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पर डाल दिया जाए, डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पर डाल दिया जाए तो उसमें कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारा ये कन्वेक्स लेंस का 3 रूल है और ये तुम्हारा कनकेव लेंस का 3 रूल है। उसके बाद ये रूल समझने के बाद हम लोग सीखेंगे कैसे लेंस में, जैसे इमेज फॉर्मेशन किए थे किस चीज पर? मिरर पर। वैसे ही लेंस पर कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के जितने भी रूल है वहां पर हम लोग पढ़ लिए, देख लिए कौन कौन से रूल होते हैं। अब रूल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? इमेज को क्या करेंगे?
फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज सबको पता है कि लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 से क्या कर दें, बियॉन्ड में रख दे, इसका मतलब क्या, बिटवीन 2f1 और इनफाइनाइट के अगर बीच में रख दे, इनफाइनाइट पर नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 मतलब अगर इनफाइनाइट पर रखोगे तो इतना तो पता है कि वो कहां पर जाकर मीट करेगा, फोकस पर, ये तो पता है ना। अगर मान लो इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तब उसका इमेज कहां पर बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में ये तुम्हारा क्या होता है, अपर्चर, और इसमें जो बीच से लाइन जाता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल एक्सिस, यहां पर हो गया तुम्हारा f1, यहां पर हो गया तुम्हारा क्या 2f1, यहां पर भी हो गया तुम्हारा f2, यहां पर 2f2। यहां तक किसी को क्लियर है तो बताओ, मतलब डाउट है तो बताओ, यहां तक सबको डाउट है, अरे यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे देखिए, अब यहां पर अगर क्वेश्चन केस 1 में क्या बोला गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा जा रहा है 2f1 के क्या पीछे, यानी इधर इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में अगर रखा जा रहा है तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा। तो इतना पता है ना कि अगर रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से जाएगा, कहां से जाएगा, फोकस से। और उसके बाद एक हमको किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रे की जरूरत पड़ती है, 2 रे। तो एक रे हमको मिल गया, दूसरा रे हमको चाहिए, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे, कहां डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे। तो ये जब रेज ऑफ लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से डाल दिए कि नहीं डाल दिए, जब रेज ऑफ लाइट क्या किए डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से डाल दिए तो जाकर जहां पर क्रॉस करेगा वहां पर क्या बन रहा है, इमेज। कट कर रहा है ना, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है बी, तो ये तुम्हारा क्या बन जा रहा है, ए यहां बन रहा है और बी कहां पर बन रहा है, मतलब ए डैश और बी डैश। अगर इमेज फॉर्मेशन का बात करें, इमेज फॉर्मेशन का बात करें तो इमेज formed between f2 and 2f2, क्लियर। मतलब जो इमेज बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में। एक चीज याद रखना कभी भी, अच्छा मिरर के जब हम लोग जो मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर के अगर सामने की तरफ बन रहा था तो उसको हम लोग रियल बोलते हैं, अगर इमेज सामने की तरफ बन रहा है तो रियल बनेंगे, और पीछे की तरफ बन रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। जैसे हम अभी रूल इतना बताएं, जैसे कौन सा मिरर था अभी, रूल्स 2 ठो बताया रूल्स, तो कन्वेक्स मिरर में 3 रूल था, तीनों रूल में वो कहां पर कट कर रहा था, आगे की तरफ, यानी उसमें क्या हो रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री होता है, ये सबको पता है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो यहाँ पर तुम्हारा रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, रियल, क्योंकि मतलब ऑब्जेक्ट है वो सामने बन रहा है, सामने की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रियल। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। यहाँ पर इमेज हम लोग सीधा रखें लेकिन उल्टा बना है कि नहीं बना है, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा इमेज बन रहा है, बन कैसा रहा है, इमेज बन कैसा रहा है, लार्ज बन रहा है, इन लार्ज, डिमिनिश्ड, कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड, कैसा बन रहा है। दूसरा केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख दे, अभी यहां पर रखे थे, कहां पर, मतलब इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखे थे, अब ऑब्जेक्ट को इस 2f1 पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा, ध्यान समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, देखो कितना शानदार बन गया, टेढ़ा नहीं ना बना है, बना है, हमको टेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा, चलो बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा f1, ये तुम्हारा 2f1, इसके बाद इधर से इनफाइनाइट है और यहां पर क्या हो जाएगा f2 और यहां पर 2f2। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, 2f1 पर, ऑब्जेक्ट को कहां रख दे 2f1 पर, तो 2f1 पर रखेंगे तो एक लाइन ऐसे डालेंगे, एक रेज डालेंगे ऐसे, तो ये कहां से जाएगा, सबसे पहले प्रिंस फोकस से जाएगा, ये तो सबको पता है, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। और दूसरा रेज ऑफ लाइट फिर से हम डालेंगे कहां पर,
ऑप्टिकल, देखो एक रेज ऑफ लाइट कहां डाला गया, इस वाले पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। कहां डाला गया, ऑप्टिकल सेंटर पर। तो वो भी डायरेक्ट चला जाएगा बिना बेंड किए हुए। तो ये ऑब्जेक्ट जहां पर मीट करेगा वहीं पर तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज। क्या बनेगा वहीं पर, इमेज। इमेज जहां पर इमेज बने इसको बोलते हैं 2f2। यानी ध्यान समझो, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पहला एक रेज डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जाएगा f2 से कट करेगा। ठीक है, दूसरा रेज ऑफ लेंगे कहां से हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना बेंड किए हुए वो चला जाएगा दूसरे मीडियम में। इसका मतलब क्या कि जहां पर कट करेगा वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ए है और इसका नाम है मान लो बी, तो इसका नाम है ए और इसका नाम है ए डैश और इसका नाम है बी डैश। तो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट 2f2। इमेज कहां पर फॉर्म्ड होगा, 2f2 पर होगा या नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर इमेज वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है, रियल, यानी इमेज कैसा बन रहा है, रियल। रियल के साथ इन्वर्टेड। रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि लेंस के सामने कोई भी चीज अगर सामने उसका इमेज बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, रियल। रियल का मतलब रियल बनेगा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। समझ में आया, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये ऑब्जेक्ट को सीधा रखे उल्टा इसका इमेज बना या नहीं बना। उसके बाद कैसा बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख दे, 2f1 और f1 के बीच में। जैसे यहां पर हम लोग रखे थे पहले, कहां केस 1 में कहां रखे हम लोग, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में। उसके बाद दूसरा केस 2f1 पर रखे, और तीसरा केस कहां, अब 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा। जैसे मिरर में जैसे जैसे हम लोग इमेज को बढ़ाते थे वो इमेज की तरफ बढ़ रहा था ना, वैसे ही इसमें जैसे जैसे इमेज को आगे बढ़ाते जाएंगे ये इमेज कहां जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा f2, ये तुम्हारा 2f2, ये तुम्हारा f1 और ये तुम्हारा 2f1। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके बीच में रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर पहला रेज ऑफ लाइट डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इतना तो पता है ये कहां से जाएगा, f2 क्या बोलते हैं, f2 से कट कर जाएगा, फोकस से कट कर जाएगा पहला रेज ऑफ लाइट। तो पहला रेज ऑफ लाइट फोकस से कट कर गया। दूसरा हम डायरेक्ट कहां डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर। दूसरा कहां डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर। अगर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर पर डाल रहे हैं हम लोग, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे हम लोग, तो ये कट कहां पर किया, यहां पर किया। यानी ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के क्या आगे की तरफ बन रहा है, यानी बियॉन्ड 2f2। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, मतलब इमेज जो बन रहा है कहां बन रहा है, 2f2 के आगे। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा क्या बनेगा, लार्ज। तीसरा क्या बनेगा, लार्जर। तीसरा कैसा बनेगा, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड। अगर मान लो रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रहे हैं तो उस केस में हम लोग बोलेंगे क्या, हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आ रहा है। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें, f1 पर रख दें। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रख दें, f1 पर रख दें, तो मान लीजिए ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस में ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका f2 और ये आपका 2f2, ये आपका हो जाएगा f1 और ये होगा 2f1। हम लोगों ने फर्स्ट केस में इनफाइनाइट
इनफाइनाइट और टू एफ वन के बीच में रखे थे तो हमारा इमेज कहां पर बना हुआ था, F2 और 2F2 के बीच में। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखा तो ऑब्जेक्ट कहां पर बना, 2F2 पर। जब ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रखा तो बियॉन्ड 2F2। फिर अब ऑब्जेक्ट को अगर F1 पर हम लोग रखेंगे तो अब इमेज कहां बनेगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दिए कहां पर, F1 पर, कहां पर, F1 पर। इस ऑब्जेक्ट को F1 पर रख दिए तो हमारा इमेज क्या बनेगा, तो सबसे पहले एक पैरेलल जाएगा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये कहां जाएगा, F2 से जाएगा, F2 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो एक रेज ऑफ लाइट कैसे चला गया, F2 से जाएगा, क्योंकि हमेशा कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो लाइट कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से गुजर कर जाएगा। उसके बाद दूसरा लाइट हम डालते हैं डायरेक्ट कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर पर। दूसरा लाइट कहां, ऑप्टिकल सेंटर पर। यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे तो देख रहे हैं कि ये लाइट कैसा जा रहा है, एकदम पैरेलल। ये लाइट कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है या नहीं जा रहा है। यानी इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा कहां पर बनेगा, इमेज formed at infinite, infinite। दूसरा चीज रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा चीज क्या बनेगा, हाईली मैग्निफाइड। कैसा बनेगा, हाईली मैग्निफाइड। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1। तो अगर ऑब्जेक्ट को F1 पर रखेंगे तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इनफाइनाइट पर, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली मैग्निफाइड। इसका जो इमेज बनेगा बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है ना। अगला केस, केस नंबर 5। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, अगर हम लोग क्या कर दें कि ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो हमारा कैसे कहां पर इमेज बनेगा वो देखेंगे। when object between F1 and O, F1 and O मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए आपका कौन सा लेंस हुआ, ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। ये आपका कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। अगर मान लीजिए ये आपका हो गया कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले एक जो रेज ऑफ लाइट डालेंगे यहां पर, डालेंगे यहां पर, तो ये कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। अब दूसरा रेज ऑफ लाइट कैसे डाले बताओ। जैसे एक रेज ऑफ लाइट ये हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालिए तो ये फोकस से कटकर जाएगा, पहला बात। दूसरा कैसा, दूसरा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा कैसा, ऑप्टिकल सेंटर। तो जब ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे तो ये बताओ ये लाइट, अब देखो यहां पर, अब ये तो कभी मीट करेगा नहीं, लगा, ये कभी तो मीट करेगा नहीं, मीट करेगा नहीं, तो इमेज कहां पर मीट करेगा, पीछे की तरफ। कहां करेगा, पीछे की तरफ, यानी ऐसे। कहां पर मिलेगा, जाकर पीछे की तरफ मिलेगा। और मिलेगा तो कहां पर, इस पॉइंट पर, देख रहे हो ना। यहां पर तुम लिख दो 2F1, कहां पर मिट गया,
2f1, मतलब कि जो इमेज बनेगा, सबसे पहला चीज इमेज फॉर्म्ड कहां बनेगा? बियॉन्ड इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द लेंस, मतलब इमेज के पीछे कहीं भी बन सकता है। दूसरा चीज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? अपराइट। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द लेंस, मतलब जो इमेज बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा, और जब कोई भी इमेज अगर पीछे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा चीज मैग्निफाइड बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्निफाइड बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्निफाइड। चलिए मैंने एक और केस जो होता है वो यहीं पर बता देते हैं। जैसे केस नंबर 6, केस 6 में अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे? इनफाइनाइट पर। तो ये पहला ही केस होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में कर दिए हम, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपका कौन सा लेंस है? ये वाला कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। ये आपका कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका F1, ये 2f1, ये आपका F2 और ये आपका 2f2। अगर ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इनफाइनाइट पर। अगर मान लीजिए यहां से रेज ऑफ लाइट आया, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट से रेज ऑफ लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो वो जाकर मीट कहां पर करेगा? फोकस। तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज पहले बनेगा कहां पर? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस मींस F2। फोकस कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। उसके बाद इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। कन्वेक्स मिरर के जितने भी रे डायग्राम है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो देखेंगे कनकेव मिरर, हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस के जितने भी रे डायग्राम है कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में केवल दो ही केस आता है। केवल एक होता है कि ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख दिया जाए इनफाइनाइट को छोड़कर, तो उसका इमेज कहां बनेगा? उसका फिक्स होता है। अगर कहीं पर भी इनफाइनाइट को छोड़कर कहीं पर भी कनकेव लेंस के पास तुम इमेज ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज एक ही जगह बनता है। ठीक है। और दूसरा पोजीशन होता है अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दे? इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दे? इनफाइनाइट पर। तो सबसे पहला चीज, अगर ये आपका कौन सा लेंस है? पहला किसका बात कर रहे थे? ये कौन सा लेंस है आपका? कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। ये आपका क्या कौन सा एक्सिस होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा आपका F1, ये होगा आपका 2f1, ये होगा F2 और ये होगा 2f2। अगर मान लीजिए रेज ऑफ लाइट, अभी क्या बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख दिया जाए। अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? यहां पर। तो सबसे पहले जब रेज ऑफ लाइट यहां जाएगा, रेज ऑफ लाइट जब जाएगा यहां पर, तो सबसे पहला चीज क्या होगा? यहां पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज ऑफ लाइट डाल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा पीछे की तरफ। करेगा या नहीं करेगा?
और ये कहाँ डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा नहीं करेगा, अब मीट कहाँ करेगा, पीछे, मतलब फोकस पर जाकर मीट करेगा। अब ये मान लीजिए रेज ऑफ लाइट यहाँ डाल दिए तो मीट का डाइवर्ज किया तो पीछे की तरफ आया। एक रेज ऑफ लाइट हम कहाँ डाल रहे हैं, एक रेज ऑफ लाइट कहाँ डाले हम, एक रेज ऑफ लाइट कहाँ डाले बताओ, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर पर डालेंगे तो ये तो डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन हमको मीट कराएंगे तब तो यहाँ पर रेज बनेंगे। देखो तो दूसरा रेज ऑफ लाइट डाल रहे हैं हम लोग कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा रेज ऑफ लाइट कहाँ डालते हैं हम लोग, ये जब रेज ऑफ लाइट, दूसरा रेज ऑफ लाइट डाल दी क्या हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से डाल दिए तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग नहीं होगा तो मीट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट ये जो मीट कर रहा है तो इमेज कहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना। यानी ये बताओ, ये इमेज बताओ कि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्योंकि देखो अगर ऑब्जेक्ट अगर नीचे मीट करेगा नीचे की तरफ तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर ऊपर कर रहा है तो इसका मतलब सीधा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट देखो ये वाला लाइट, एक रेज ऑफ लाइट यहाँ पर डाल दिए तो वो डाइवर्ज किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाले तो वो क्या किया, डाइवर्ज किया तो पीछे की तरफ मिट गया। और एक रेज ऑफ लाइट हम डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पर डाल दिए तो जहां पर ये दो लाइट और रेज ऑफ लाइट मीट कर रहा है वहां पर क्या बनता है, इमेज बनता है। यहाँ पर इमेज formed between F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कभी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट को छोड़कर कहीं पर भी रखोगे, इनफाइनाइट को छोड़कर कनकेव मिरर में कहीं पर भी रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही बनेगा। कहीं पर भी रख दो, बस इनफाइनाइट को छोड़कर, इनफाइनाइट को छोड़कर ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पर भी रख दो, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनेगा। दूसरा केस, दूसरा इमेज क्या बोल रहा है कि पहले बन रहा है इमेज, मतलब यहाँ पर रेज ऑफ लाइट अलग गया, इमेज के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है, लेंस के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड, क्योंकि साइज देख रहे हो इतना बड़ा छोटा सा बना, यानी डिमिनिश्ड बनेगा। दूसरा केस आता है अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिया जाए, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, इनफाइनाइट पर। तो ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट पर रख दिया जाए तब इमेज कहां बनेगा, ध्यान समझिएगा। अगर ये मान लीजिए आपका कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, ये आपका कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका 2F1 और ये हो जाएगा आपका F2 और ये हो जाएगा आपका 2F2। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से रेज ऑफ लाइट आ रहा है, ऐसे इनफाइनाइट से रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, मतलब यहां पर भी आ रहा है रेज ऑफ लाइट। ये तो सबको पता है कि वो डाइवर्ज करेगा तो मीट कहां पर करता है, पीछे की तरफ। अगर रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रहा हो तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट F1, उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड। इसमें दो ही केस ही होता है, कहीं पर भी रखो इमेज को, ऑब्जेक्ट को, इमेज बनेगा कहां पर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनेगा। किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। लेकिन बात करें अगर रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट पर आएगा तो ये तो सबको पता है कि रेज ऑफ लाइट जब इनफाइनाइट से आएगा तो वो कहां डाइवर्ज करेगा, तो मिट कहां करेगा, फोकस पर। नीचे से भी लाइट आएगा तो मिट कहां करेगा, फोकस पर। जब यहाँ पर फोकस पर मिट करेगा तो यानी बहुत ही छोटा इमेज बनेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल सकते हैं, और इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्लियर। हम लोगों ने
इमेज फॉर्मेशन, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन में अब हम लोग इस पर मिरर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। कौन सा फार्मूला? लेंस फार्मूला।